हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्लैग पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि हमने लिखा है कि फ्लैग पैटर्न किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। उसी के साथ हमने ये भी लिखा है कि अगर हम फ्लैग पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस क्या होता है। और उसी के साथ हमने ये भी लिखा है कि फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लैग पैटर्न किस तरह से प्रिपेयर होता है। और अगर हम वॉल्यूम को मिलाकर अगर फ्लैग पैटर्न को हम देखेंगे तो वो किस तरह से थोड़ा वैलिड हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि फ्लैग पैटर्न चार्ट पे किस तरह से देखना चाहिए और सही फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके इसमें ट्रेडिंग भी किस तरह से करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हमने बताया है, हमारे चैनल की मेंबरशिप के बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो वहाँ पे अपलोड किया है। तो पहले देख लेते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। अभी कंटिन्यूएशन यानी क्या, कि जो भी चार्ट पे ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला जो भी पैटर्न रहता है उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। वैसे तो अलग अलग पैटर्न रहते हैं कंटिन्यूएशन के, हम यहाँ पे खाली फ्लैग पैटर्न देखेंगे। अभी मान लीजिए चार्ट पे अप ट्रेंड चल रहा है तो स्टॉक इस तरह से मूव होगा, थोड़ा साइड वे में चला जाएगा या तो थोड़ा कंसोलिडेशन देगा, फिर उसमें फिर अप ट्रेंड की मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। यानी कि बेसिक ट्रेंड उसका रहेगा अप ट्रेंड, फिर उसमें थोड़ा करेक्शन या कंसोलिडेशन आएगा, या तो यानी कि हम कहेंगे कि एक तो वो पूरा चैनल पे साइड वे में चला जाएगा और फिर उसमें फर्दर अपर साइड की मूवमेंट आएगी, या तो वो थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग मूवमेंट देगा, डाउनवर्ड चैनल बनाएगा और फिर उसमें अपर साइड की मूवमेंट आएगी। ये दोनों भी सिनेरियो वहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन हमें इतना ही देखना है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, कि जो भी उसका बेसिक ट्रेंड रहता है वो ट्रेंड पे वो चलता है, यानी कि अप ट्रेंड पे वो चलता है, फिर थोड़ा अप ट्रेंड के अगेंस्ट या तो साइड वे में थोड़ा मूवमेंट दे देता है और फिर उसको एक ब्रेकआउट मिलने के बाद जो भी उसका बेसिक ट्रेंड रहता है उसे वो कंटिन्यू करता है। तो बेसिक जो भी ट्रेंड था उसे उसने कंटिन्यू किया, उसीलिए हमने उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा। तो इस तरह के पैटर्न को कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, यानी कि जो भी ट्रेंड उसका बेसिक चल रहा है उसे वो कंटिन्यू करेगा। तो जो भी पैटर्न रहते हैं वो ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, उसे हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अभी फ्लैग पैटर्न एक बहुत ही अच्छी तरह से वर्क होने वाला कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अभी फ्लैग में देखेंगे तो इस तरह का एक पोल बनेगा, फिर थोड़ा फ्लैग बनेगा, फिर फ्लैग को ब्रेकआउट मिलने के बाद उसमें फिर अपर साइड की मूवमेंट आएगी। यानी कि पहले उसका ट्रेंड अप ट्रेंड रहेगा, फिर थोड़ा साइड वे में चला जाएगा और फिर वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो फ्लैग जैसा दिखता है, इसीलिए हम उसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो फ्लैग पैटर्न बनने के लिए पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में होना चाहिए, फिर अप ट्रेंड में फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए और फिर उसे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, तभी वो फ्लैग पैटर्न अच्छी तरह से वैलिड होता है। राइट। तो
यहाँ तक हमने क्या देख लिया कि कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या रहता है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, और जो पैटर्न है यहाँ पे हमने एक पैटर्न देखा है फ्लैग पैटर्न की जो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अभी ये पैटर्न को चार्ट पे किस तरह से देख लिया जाए और वॉल्यूम के साथ इसे किस तरह से कंफर्म किया जाए, तो वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे जो स्टॉक हमने लिया है इसका नाम है मैस्टेक का, इसका हमने डेली चार्ट ओपन किया है और कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। जब भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जब भी हम लाइव चार्ट पे देखते हैं तो आसानी से समझ में भी आता है, और आप इसे फिर आगे जाकर शॉर्ट टर्म में ट्रैक करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये हमारा टारगेट हिट करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग का पोल बना दिया। जनरली फ्लैग का पोल जो बनता है एक वर्टिकल जिस तरह से रैली आती है उस तरह की मूवमेंट फ्लैग पोल में आती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन में चला गया, राइट। आप देख सकते हैं इस तरह से कंसोलिडेशन में चला गया, और आज के दिन की जो भी कैंडल बन रही है ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जैसी कैंडल बन रही है, राइट। यहाँ पे लाइन मार्कआउट करता हूँ। तो आज की कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये कैंडल ब्रेकआउट देकर ट्रेड तो कर रही है, इस तरह से हमें सिनेरियो लग रहा है। तो जब भी वर्टिकल रैली आएगी फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में जाएगा और उसको ब्रेकआउट मिलेगा तो उसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका जो बेसिक ट्रेंड चल रहा है वो हायर टॉप हायर बॉटम चल रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि फ्लैग पैटर्न को वैलिड होने के लिए पहला इंडिकेशन ये होना चाहिए कि स्टॉक उसके अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहिए, राइट। और उसके बाद ये फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, और उसके बाद इस तरह का ब्रेकआउट बनना चाहिए। और जब भी हम इस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं तो ये फ्लैग जैसा दिखता है, इसीलिए हम उसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और जब भी उसे ब्रेकआउट मिलेगा तो हम उसे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट कहते हैं, राइट। अभी ये हो गया फ्लैग पैटर्न और उसके ब्रेकआउट के बारे में। अभी टाइटल में हमने ये भी लिखा था कि फ्लैग पैटर्न में वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, वॉल्यूम किस तरह से होना चाहिए कि ये फ्लैग पैटर्न हमारा वैलिड बन जाए। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा इसे डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। फ्लैग पैटर्न जब भी बनता है तो पहले पोल बनता है, तो जो भी पोल बनता है ये पोल जब भी बनेगा तो हमारा वॉल्यूम चार्ट पे अच्छा खासा नजर आना चाहिए। यानी कि फ्लैग का जो पोल फॉर्मेशन रहता है वो पोल फॉर्मेशन वॉल्यूम के साथ बनना चाहिए, यानी कि फ्लैग का पोल जो भी बन रहा है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनना चाहिए। उसके बाद जो भी कंसोलिडेशन होगा वो कंसोलिडेशन पीरियड जो भी रहेगा वहाँ पे वॉल्यूम पूरा कम होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जब भी ब्रेकआउट बनता है तो ब्रेकआउट के टाइम पे फिर से हमें वॉल्यूम अच्छा खासा मिलना चाहिए। तो इस तरह से वॉल्यूम के साथ फ्लैग पैटर्न प्रिपेयर होगा तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। यानी कि फ्लैग का पोल जब भी बनेगा वॉल्यूम अच्छा खासा हमें दिखेगा, फिर जब भी ये फ्लैग बनेगा यानी कि ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा, एक चैनल में चला जाएगा, तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे ड्राई मिलेगा, कम वॉल्यूम रहेगा। जब भी फिर से इसका ब्रेकआउट आएगा हमें यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा दिखने लगेगा। तो इस तरह का वॉल्यूम सिनेरियो हमें दिखता है तो हम कहेंगे कि जो भी फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो और भी वैलिड है, राइट। अभी ये वॉल्यूम यहाँ पे किस तरह से इंडिकेशन देता है, जब भी पोल बनता है यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब ये बन जाता है कि इसमें लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं इसमें, इसलिए प्राइस एक्शन बढ़ रही है। जब भी ये कंसोलिडेशन में चला जाता है इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब भी कंसोलिडेशन में जाएगा हमारा वॉल्यूम ड्राई रहेगा, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे वो एक इंतजार करेंगे वो जो बेसिक ट्रेंड चल रहा है उसके कंटिन्यूएशन का। और वो कंटिन्यूएशन कब होगा, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा विथ वॉल्यूम, तो फिर से इसमें फिर प्राइस एक्शन आना शुरू हो जाता है। और जो भी इसमें प्राइस एक्शन आता है तो उसमें फिर अपवर्ड साइड की मूवमेंट आने लगती है, राइट। तो इस तरह से हम वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन करके फ्लैग को वैलिडेट कर सकते हैं। अभी इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन देखकर अगर कोई चार्ट पे हमें फ्लैग पैटर्न मिलता है और हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी चाहिए, तो यहाँ पे एक तरीका मैं बताता हूँ। वैसे तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कोई कैंडल का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करेगा, कोई स्विंग लो का स्टॉप लॉस इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे मैं जनरलाइजेशन आपको कर देता हूँ कि जो भी फ्लैग का दायरा बन चुका होता है, यानी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के सहारे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका दायरा था, राइट। दायरा यानी क्या कि जो भी कंसोलिडेशन पीरियड था उसमें जो भी कैंडल ने सबसे ऊपर हाई बनाया था उसके ऊपर अगर वो ट्रेड करने लगता है विथ वॉल्यूम तो हम वहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अगर हमें उसमें थोड़ा मिड टू लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यह भी अप ट्रेंड में है, तो उसमें फिर कंटिन्यू बेसिस पे ये इस तरह से फ्लैग पैटर्न बनाते बनाते ऊपर जाकर भी ट्रेड करेगा।
तो हमें लगता है कि इंतज़ार हमें करना है, तो ये जो इसका लो यानी कि स्विंग लो बना था ये दायरे का, तो उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग करके बाहर आना हो तो इसमें भी आप फर्दर जो कि इस तरह से लो बन रहे हैं फ्लैग के अंदर, यहाँ पे एक लो बना था, फिर यहाँ पे एक लो बना था, यहाँ पे एक लो बना था, तो उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट के बाद एंट्री करनी है तो आप ये कैंडल को पूरी तरह से प्रिपेयर होने दीजिए और फिर ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करके कैंडल के लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो फ्लैग का पोल है इसकी जो भी हाइट है वो हाइट अगर हम ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो जितना भी बन जाता है वो हमारा टारगेट रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे अलग अलग एंट्री के स्टॉप लॉस के तरीके आपको बता दिए। टारगेट के लिए आप ये जो पोल है उसकी हाइट आप कैलकुलेट करके वहाँ पे आप टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों टेक्निकली अगर आपको फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना हो तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। ये चीज़ों के साथ अगर आपको फ्लैग पैटर्न मिलता है तो डेफिनेटली इसमें आपको सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। अभी ये लाइव बेसिस पे मैंने आपको स्टॉक दिया है, आप इसे वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और ये शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि फ्लैग पैटर्न किस तरह से वर्कआउट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिनेरियो हमें चाहिए था पूरे सिनेरियो के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, राइट। तो इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।